कान पाठक ज्योतिषी उपचार केंद्र से बोल रहा हूँ। आज मैं धनु लग्न के जातक के बारे में बताऊंगा कि धनु लग्न के जातक कैसे होंगे, उनका स्वभाव कैसे होगा, विद्या कहाँ तक प्राप्त करेंगे और कुछ सफलता कहाँ तक मिलेगी। अगर सर्विस करते हैं तो उसमें कहाँ तक सफलता मिलेगी, पदोन्नति होगी, क्या होगी। आज उसी के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। गुरु लग्न में गुरु पूर्ण कारक ग्रह होता है, क्योंकि गुरु इसमें लग्न और चतुर्थ दोनों स्थान का मालिक होता है। लग्न का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ लग्न, लग्नेश। इसे सेल्फ डेवलपमेंट माने अपना खुद का बढ़ाने वाला है। जैसे कि उसका चेहरा सुंदर होगा, नम्र स्वभाव का होगा और विवेकशील होगा और विद्या का पूर्ण लाभ प्राप्त करेगा। ऐसा आदमी मधुर वाणी वाला, धार्मिक प्रवृत्ति, पूजा पाठ पर विश्वास करने वाला और सभी आदमी को हेल्प करने वाला। इसका एक ही डिमेरिट है कि ये आदमी की परख इसको जीरो होती है। ये किसी भी आदमी पर तुरंत विश्वास कर लेता है और विश्वास करने से ऐसे आदमी की धोखा मिलने की संभावना रहती है। अतः ऐसे जातक को हम लोग बोलते हैं कि किसी पर अधिक विश्वास मत करो। दूसरा, सोच समझ के नहीं किसी पेपर पर साइन करो। अधिक अमाउंट दिया गया कभी रिटर्न नहीं होगा। इसमें बृहस्पति चौथा स्थान का भी मालिक होता है। चौथा स्थान को बोलते हैं माता का स्थान, यश का स्थान, भूमि का स्थान, वाहन का स्थान आदि। तो ये चूँकि दोनों भाव लग्न और चतुर्थ का स्वामी है, अतः इस लग्न की कुंडली में सबसे प्रबल, सबसे पॉजिटिव ग्रह गुरु है। इसके बाद इस लग्न में विद्या का स्थान, पांचवा स्थान का मालिक होता है मंगल। तो इसमें मंगल भी बहुत पॉजिटिव होता है। मंगल वापी एजुकेशन स्थान पर होने अगर होगा तो इसमें क्या क्या फायदा होगा। मंगल अगर पंचम स्थान पर होगा तो विद्या का प्राप्ति कराएगा, क्योंकि पांचवा स्थान को बोलते हैं विद्या स्थान। विद्या में पूर्ण सफलता दिलाएगा। ऐसे आदमी का साइंस सब्जेक्ट बढ़िया होगा। ऐसे आदमी टेक्निकल साइड से बहुत सॉलिड होंगे। ऐसे आदमी कंप्यूटर इंजीनियर भी होंगे। ऐसे आदमी मेडिकल में भी सफलता, मेडिकल भी पढ़ेंगे तो इसमें भी सफलता मिलने की ज़रूरत है। और मंगल क्योंकि पुरुष ग्रह है, अगर इसमें संतान का विचार करेंगे तो लग्न का मालिक गुरु ये भी मेल ग्रह है और पंचम स्थान संतान स्थान का मालिक भी मंगल है। गुरु मंगल है, ये भी पुरुष ग्रह है। इसलिए ऐसे जातक की पुत्र सुख मिलने की पूर्ण संभावना रहती है। अब इसमें नौवां स्थान का मालिक होता है सूर्य। सूर्य भी इसमें पूर्ण पॉजिटिव होता है। सूर्य भाग्य का कारक है। सूर्य इसको भाग्य को बनाने में बहुत ही सहायता करेगा। सूर्य का है कि ये भी आदमी एडमिनिस्ट्रेटर बढ़िया होगा, पढ़ने मन लगेगी, साइंस सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा। अगर ये राजनेता के लिए भी पूर्ण सफलता प्राप्त करेगा, क्योंकि सूर्य राजनेता का भी कारक है। ऐसे आदमी टॉप क्लास के राजनेता होंगे, फर्स्ट क्लास के टेक्नोक्रेट होंगे, पढ़ने में भी उनका मन लगेगा, ख्याति उनको बहुत प्रबल होगी। तो इसमें 3 ग्रह बहुत ही पॉजिटिव है। और एक आता है बुध इसमें बनता है सप्तमेश और दशमेश। सप्तमेश का मतलब होता है 7वां स्थान का मालिक। दशमेश का मालिक मतलब होता है 10वां स्थान का मालिक। 7वां स्थान के मालिक को बोलते हैं, 7वां स्थान को बोलते हैं स्त्री का स्थान। तो ऐसे आदमी की स्त्री, वाइफ बढ़िया, व्यवहारिक और सर्विस करने वाली भी मिलती है। 10वां स्थान के मालिक, 10वां स्थान का मतलब पिता का स्थान, आय का स्थान, धनागम का स्थान। तो इसमें भी बुध जो है सो पॉजिटिव होगा, परंतु बुध 2 केंद्र का मालिक है। इसमें
केंद्राधिपति दोष भी लगते हैं। अतः इसमें बुध को मैंने निर्बल नहीं होना चाहिए। अगर इसमें बुध अगर सबल है, प्रबल है, तो बुध भी इसमें पूर्ण सफलता प्रदान करेगा। इसमें दो ग्रह निगेटिव हैं, एक है शुक्र। शुक्र इसमें बनता है षष्ठेश और एकादशेश। षष्ठेश को बोलते हैं रोग देने वाला, शत्रु उत्पन्न करने वाला। तो ऐसे आदमी को रोग शुक्र देगा और शत्रु भी इसमें बढ़ाएगा। तो इसके लिए ये, और इसके बाद इसका दूसरा ग्रह जो निगेटिव बनता है वो बनता है शनि। शनि इसमें होता है द्वितीय और तृतीय, लॉर्ड ऑफ सेकेंड प्लेस एंड लॉर्ड ऑफ थर्ड प्लेस। तो सेकेंड प्लेस से भी होने से इसको बोलते हैं मारक स्थान। तो इसमें जो है सो थोड़ा सा निगेटिविटी होगी। और थर्ड प्लेस का मतलब होता है पराक्रम स्थान या भाई से सहोदर से रिलेशन। तो ऐसे आदमी को शनि के निगेटिव होने से शारीरिक कष्ट कुछ बढ़ेगी, साथ साथ भाई से भी कुछ संबंध में मनमुटाव होगा। अब ऐसे आदमी को क्या बीमारी हो सकती है? ऐसे आदमी को शुक्र संबंधी बीमारी और शनि संबंधी बीमारी होने की संभावना बनती है। शनि के लिए कैसा डिजीज होगा? शनि के लिए स्टमक ट्रबल, गैस्ट्रिक ट्रबल, ये संभावना होने की बनती है। लीवर का ट्रबल ये हो सकता है। और शुक्र के गड़बड़ होने से यूरिनल ट्रबल होने की संभावना बनती है। ऐसे आदमी को डायबिटीज होने का भी संभावना बनता है। अधिक नींद करने पर हो सकता है कि इसमें किडनी और नी भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो ऐसे आदमी टॉप क्लास का इंजीनियर, क्योंकि इसमें एजुकेशन का सबसे बड़ा मालिक होता है बृहस्पति, इसमें बृहस्पति फुल पॉजिटिव है, इसीलिए एजुकेशन में बृहस्पति पूर्ण सफलता प्रदान करेगा। ऐसे आदमी टेक्नोक्रेट फर्स्ट क्लास, ऐसे आदमी का साइंस सर्किट बहुत स्ट्रांग होगा। ऐसे आदमी कंप्यूटर इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, डॉक्टर भी होने की संभावना बनती है, राजनेता भी होने की संभावना बनती है। ऐसे आदमी को 3 ग्रह को बढ़ाना चाहिए। बृहस्पति को बढ़ाएं, सूर्य को बढ़ाएं और मंगल को बढ़ाएं। बृहस्पति को डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए इसमें आपको येलो कलर का अधिक प्रयोग, केसर का प्रयोग, साथ साथ बृहस्पति की उपासना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप। अगर स्टोन पर आप विश्वास करते हैं तो स्टोन के लिए पीत पुखराज येलो सफायर 6 से 7 रति, राइट हैंड इंडेक्स फिंगर इन गोल्ड, या कम पैसा है तो उसके लिए डीप येलो टोपाज 8 से 16 रति, राइट हैंड इंडेक्स फिंगर इन ब्रोंज। सेफ्रॉन का प्रयोग भी इसमें फायदा करेगा। अब एजुकेशन स्थान का मालिक हो गया मंगल। मंगल को डेवलप करने के लिए लाल रंग का प्रयोग, मंगल को डेवलप करने के लिए हनुमान की पूजा, मंगलवार के दिन जाकर हनुमान जी में लाल सामान चढ़ाया जाए, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, सुंदरकांड रामायण का पाठ किया जाए। अगर आपको स्टोन पर विश्वास है तो इसके लिए लाल मूंगा, रेड कोरल 8 से 16 रति, लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर इन गोल्ड या सिल्वर, क्योंकि रिंग फिंगर में 2 स्टोन पड़ते हैं, सूर्य और मंगल। तो सूर्य कभी भी लेफ्ट में नहीं रहेगा, इसीलिए इसके लिए लाल मूंगा को जब भी पहनिए तो लेफ्ट हैंड में ही पहनिए, लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर इन गोल्ड या सिल्वर। अब इसमें जो 9वां स्थान का मालिक होता है, जो आपको भाग्य परिवर्तन में सफलता देगा, जो आपको नौकरी में सफलता देगा, पदोन्नति में सफलता देगा, अगर राजनेता हैं तो उसमें भी आपको सफलता देगा उनके स्तर पर पहुंचाने के लिए। उसके लिए आप सूर्य को स्ट्रॉन्ग कीजिए। सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सुबह में उठने का कोशिश कीजिए। सूर्य स्ट्रॉन्ग होने के लिए इस साइड का मैक्सिमम प्रयोग। सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आदित्य हृदय का पाठ कीजिए। सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अवश्य के दिन सूर्य मंदिर में जा कर के गेहूँ को नारंगी रंग का सामान चढ़ाइए, आदित्य हृदय का पाठ नियमित कीजिए। अगर आदित्य हृदय का पाठ आप सुबह 6 से 9 करते हैं तो उसमें सूर्य पूर्ण गुणवान होगा। अगर आप स्टोन पर विश्वास करते हैं तो इसके लिए रूबी मानिक
बर्मीज मानिक 7 से 9 रति, राइट हैंड रिंग फिंगर इन गोल्ड या ब्रोंज में धारण करें। इसमें बुध भी पॉजिटिव बनता है, बाकी चूँकि बुध का केंद्राधिपति दोष लगता है, इसीलिए इसमें अगर बलवान होगा तब बुध इसमें सफलता प्रदान करेगा। इसीलिए इस पर तो स्टोन का मैं नहीं बता रहा हूँ, इसके लिए आप ग्रीन कलर का प्रयोग कीजिएगा तो वो आपके लिए फायदेमंद। इस जातक को ब्लैक कलर का प्रयोग एकदम नहीं, इस जातक को व्हाइट कलर का प्रयोग एकदम नहीं, इस जातक को शनि का कोई स्टोन नहीं, जमुनिया, नीली या नीलम, ऐसे जातक को शुक्र का कोई स्टोन नहीं, डायमंड या ओपल या जरकन ये सब स्टोन नहीं धारण करें। ऐसे आदमी को शुक्र और शनि डेवलप करने के लिए, उसके निगेटिविटी को कम करने के लिए ऐसे आदमी को शनिवार को शनि दर्शन, शनि मंदिर में जाएं, काला सामान का दान करें, खाया पत्र का दान करें, गरीब आदमी को अन्न या वस्त्र का दान करें। शुक्र के लिए, शुक्र के निगेटिविटी को कम करने के लिए इसमें जो है सो किसी भी फीमेल मंदिर में जा कर के ये गाय का घी, उजला सामान, खीर और इत्र किसी चीज़ पर चढ़ाएं। तो ये दोनों करने से आपका जो शुक्र का निगेटिविटी होगा, जो शनि का निगेटिविटी होगा, ये कम होगा। ये सब चीज़ करने से ऐसे आदमी का एज भी पूर्ण होता है। एज में कोई दिक्कत नहीं होता है। सूर्य चूँकि फायदा करेगा, मंगल फायदा करेगा और गुरु फायदा करेगा, साथ साथ बुध भी फायदा करेगा। तो इसीलिए ऐसे आदमी किसी भी क्षेत्र में अगर रहते हैं, अगर वो अपना विचारधारा सही रखें, पूजा पाठ पर विश्वास करें और सभी आदमी का हेल्प करने का नेचर रखें, तो ये आदमी एडमिनिस्ट्रेटर भी टॉप क्लास हो सकते हैं। IAS, IPS ये दोनों में संभावना बनती है। मेडिकल वर्क में जाते हैं तो ऐसे आदमी MBBS के बाद MD भी हो सकते हैं, साथ साथ सर्जन भी हो सकते हैं। MD इसलिए होंगे कि इसमें सूर्य बहुत प्रबल है, MS इसलिए होंगे कि इसमें मंगल बहुत प्रबल है। ऐसे आदमी बिजनेस में भी सफलता मिल सकती है, क्योंकि बुध भी इसमें पॉजिटिव ग्रह आता है। ऐसे आदमी के लिए कोई भी प्लेस, लिक्विड प्लेस हो या सॉलिड प्लेस हो, कोई भी प्लेस में इनको सफलता मिल सकती है। ऐसे आदमी को सावधानी में सिर्फ वाइट और ब्लैक कलर का प्रयोग कम करें। इस सब को आप फॉलो करते हैं। मैं जो गाइडलाइन बताया, इस लाइन पर अगर बच्चा आपका छोटा है तो इसको इसी तरह पढ़ाइए। अगर इस तरह पढ़ाते हैं तो बच्चा हाईली क्वालिफाइड होगा और बढ़िया सर्विस भी नंबर लेगी। साथ साथ उसके जो शारीरिक कष्ट होगा उसमें भी कमी होगी। शारीरिक कष्ट के लिए आप यही देखिए ताकि ऐसे आदमी को उजला चीज़ का प्रयोग कम और काला चीज़ का प्रयोग कम। डीप पानी से इसको बचाइए। अवॉइड द डीप वाटर, नॉट मोर फेथ एनीवन और अवॉइड द फास्ट ड्राइविंग ऑल्सो। अगर इस मैंने जो बताया इसको फॉलो कीजिएगा तो हर एक एंगल से आपको फायदा होगा। इसको कीजिए, इसमें आपको पूर्ण सफलता मिलेगी।